कराची के इलाके डिफेंस में डाकुओं ने एक रेस्टोरेंट में शूटिंग के दौरान फनकारों को लूट लिया, मगर पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करती रही। दो बंदे थे और इन्होंने गन निकाली है और गन निकालने के बाद इन्होंने सबको एक साइड में किया है और इन्होंने कहा कि जो कुछ है वो सब फौरन निकालना शुरू करें। कराची समेत मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम और लूटमार की वारदातें आम हैं। किसे कब सरे राह चलते चलते डकैत मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। शाहराएं और गलियां अपनी जगह, यहाँ तो घर, अपार्टमेंट्स, शादी हाल, दुकानें और रेस्टोरेंट तक महफूज नहीं। आपने इन वारदातों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वारदात का किस्सा दिखाते और सुनाते हैं जहां एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स के रूप में आने वाले दो डाकुओं ने ड्रामे की शूट में मसरूफ अदाकारों और दीगर अफराद को इनके मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया। मुल्ज़मान ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि वो जाते जाते प्रोडक्शन यूनिट का कैमरा भी अपने हमरा ले गए। ये कराची के पोश इलाके डिफेंस खड्डा मार्केट में कायम उसी रेस्टोरेंट के अंदरूनी मनाजिर हैं, जहां एक ड्रामे की शूट के दौरान डाकू अपना काम दिखा गए। इस वारदात का शिकार होने वाले मुकामी अदाकार और प्रोड्यूसर शमून अब्बासी ने अपनी रोदात सुनाते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया। हम एक शूटिंग पर थे मौजूद और रात को कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम आए। खड्डा मार्केट में एक रेस्टोरेंट और एक छोटा सा सीन हमने करना था और उस सीन को करने के लिए मैं अर्जुमंद रहीम, अंजलीन मलिक, इरम बिनत शाहिद और हमारा यूनिट वहाँ पहुँचा। तो हम अपना सीन कर रहे थे और लोग बहुत कम थे, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए थे, वो भी उस दौरानिए में चले गए। तो हम अपर लेवल पे थे और नीचे एक दो कस्टमर्स बैठे हुए थे जो खाना वाना खा रहे थे, तो उनको ज़ाहिर हमने नोटिस नहीं किया था। काफ़ी देर के बाद ये हुआ कि कुछ देर बाद वो दोनों लोग जो थे वो ऊपर आकर खड़े हुए सीढ़ियों पर, और जिस तरह स्पेक्टेटर्स लोग देख रहे होते हैं कि जी शूटिंग चल रही है, तो हमने उनको भी नोटिस नहीं किया और उनका ज़ाहिर हुलिया भी वैसा नहीं था कि उनको मशकूक हम समझते। थोड़ी देर बाद जब हमारा कैमरा, उन्होंने काफ़ी देर ऑब्ज़र्व किया हमें कि ये इनमें से कौन क्या है, तो वो गार्ड बातें करने लगा। वो अनआर्म्ड था, उसके पास पिस्टल नहीं थी। बाहर वाले गार्ड का प्रॉब्लम ये था कि उसको ये पता ही नहीं था, ज़ाहिर वो कस्टमर्स बन के अंदर बैठे हुए थे बहुत देर से, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो वो बाहर का बाहर ही खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद ये लोग आए हैं और इन्होंने दो बंदे थे और इन्होंने गन निकाली है और गन निकालने के बाद इन्होंने सबको एक साइड में किया है और इन्होंने कहा कि जो कुछ है वो सब फ़ौरन निकालना शुरू करें। उनमें से एक जो शख्स था उसने पीच कलर की शर्ट पहनी हुई थी, मूँछें थी उसकी और वो खासा कुछ डिजी सा था, और जो दूसरा था वो बहुत स्मार्टली जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा था और वो वही था जो सबसे ज़्यादा डरा भी रहा था, क्योंकि पिस्टल मेरे ऊपर भी रखी और उसने एक तरफ सबको करके, तो जो भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था उनको वो ज़बरदस्ती बिठा रहे थे और करते करते इस तरह अंजलीन का मोबाइल लिया, इरम से उसका कैश लिया, मेरी घड़ी, मेरी अंगूठियाँ वगैरह और मुख्तलिफ, अर्जुमन से उसकी चेन सोने की उतरवाई, भाभी उधर बैठी हुई थी उनके मोबाइल छीने और काफ़ी देर तक ये लोग ये प्रोसेस करते रहे और 2-3 दफ़ा राउंड उस बंदे ने नीचे का ऊपर का साथ साथ वो लगाता रहा, ये चेक करने के लिए कि कोई आए ना अंदर। शमून अब्बासी का यह भी कहना था कि मुल्ज़मान 1 से 1.5 घंटे तक रेस्टोरेंट में मौजूद रहे और उन्होंने वहां खाना भी खाया, जिसके बाद रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर आकर उन्होंने इन सबको यरगमाल बना लिया और वो 20 से 25 मिनट तक लूट मार करते रहे। इसी वारदात का शिकार होने वाली एक और मुतासरा खातून और मुकामी अदाकारा अंजलीन मलिक का कहना था कि दोनों डाकू इत्मीनान से लूट मार करते रहे। बड़े कॉन्फिडेंटली आए, किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का खौफ नहीं था। बाहर गार्ड्स भी खड़े हुए थे आराम से, बल्कि इनफैक्ट गन वाला गार्ड फुटेज में दिखाया गया है कि वो नीचे फिर रहा है, उसका भी कोई खौफ नहीं है। वो बड़े कॉन्फिडेंटली आए हैं और जिस तरह हमें लूटा है कि उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है। उनका यह भी कहना था कि वारदात की इत्तला जब उन्होंने पुलिस कंट्रोल पर दी तो पुलिस भी हस्बे रवायत देर से पहुंची और वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने डाकुओं को पकड़ने के बजाय रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया। 115 का है तो उनको फ़ोन किया, वो ये नहीं कि किसी को भेज रहे हैं, वो ये पूछे कि गया क्या कुछ है, एंड पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लग ही गया था।
वारदात का शिकार होने वाले अफराद का कहना है कि इनके पास इस वाक़े की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। अगर पुलिस अपनी रवायती सुस्ती छोड़कर मुल्ज़िमान की तलाश की कोशिश करे तो मुश्किल नहीं कि मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में हों। हमारे पास सर्वेलियंस कैमरा के फुटेज हमारे पास मौजूद है जो कि अपने सर्वेलियंस कैमरास थे, और उस फुटेज से हमें ये थोड़ी सी उम्मीद है कि हम शायद वी कैन आइडेंटिफाई द पीपल। ये शक्लें सामने आए ताकि ये लोग आगे सोचें दोबारा ऐसा कुछ करने को। इस तमाम वाक़े का अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इस वारदात का शिकार होने वाले अफराद खुद ही मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और इनकी निशानदही के लिए मुख्तलिफ अदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन मुल्ज़िमान की सरकूबी करने वाले मजाज अदारे हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी की पुलिस ने CIA एहलकारों के रूप में शहरियों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के अरकान पुलिस की यूनिफॉर्म्स पहनकर वारदातें करते और शहरियों से उनका कीमती सामान लूट लेते थे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसमें शहरियों को करोड़ों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और जेवरात से महरूम कर दिया जाता है। थाना कैंट, आरे बाजार और CIA के अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि वारदात करने वाले अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करके शहरियों की तलाशी लेते हैं और इसी दौरान कीमती सामान और रकम लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने गवाल मंडी पुल के करीब वारदात के दौरान गिरोह के 3 अरकान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राह चलता हुआ कोई बंदा वेल आप देखते हैं कि रोक लेते हैं उनको, चाहे वो गाड़ी पे हो चाहे वो पैदल हो, शो कर देंगे कि हम पुलिस वाले हैं, CIA वाले हैं। ज़्यादा ये नाम यूज़ करते हैं CIA पुलिस। तो CIA पुलिस का दायरा कार काफ़ी वसी होता है, पूरे ज़िले में कहीं भी वो चेक कर सकते हैं। एक साथ का जो ट्रेंड है CIA का, चेकिंग के बहाने बंदे को रोकते थे। हर बंदा एक आम शहरी फिर जी मैं पुलिस वालों को रोको, चेक करवाओ, तो वो अपनी चेकिंग आराम से करवाता है। तलाशी बैग हो गया, ये देखते थे कि बैग में सामान में कोई कीमती चीज़ है वो ले लेना, या जेब में पर्स में पैसे हैं तो वो ले लेना, या कोई मोबाइल इंतहाई वैल्यूएबल है तो वो ले लेना, और फिर मोबाइल लेके फिर दौड़ लगा देना, गाड़ी को भगा लेना। ये इनका तरीका वारदात है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों की हदूद में 1 दर्जन से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं और इससे कबल भी डकैती के मुकदमे में चालान हो चुके हैं। लोकल लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, ना तो कोई खैबर पख्तूनख्वा का है, ना कोई सिंध का है, ना कोई बलूचिस्तान का है। ये लोकल बंदे हैं और पहले भी ये 2-3 दफ़ा चालान हो चुके हैं मुख्तलिफ थानों में। और ये करते क्या हैं कि रेंट पे गाड़ी लेते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनमें से एक ड्राइवर बनता है, एक अफसर बनता है, एक उनका गनमैन बनता है और एक हेल्पर होता है उनका। गिरफ्तार मुल्जिमान का कहना है कि उनका सरगना रुबाब गजनफर नामी शख्स है जो साबिक पुलिस एहलकार है। अनपढ़ होने के बावजूद मुल्जिमान का तरीका वारदात इंतहाई मुनफरिद था। उन्होंने बताया कि एक शख्स गाड़ी चलाता जबकि रुबाब गजनफर गाड़ी रोकता, मोहम्मद अशफाक इसका गनमैन होता और रमज़ान वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शिनाख्त छुपाता। रुबाब, अच्छा हाँ, वो क्या करता था? वो मुलाजम से गड्डी रोकना से ना, गड्डी साइड बुला दो, मतल होया मुलाजम है, रिटायर होया ते अस जो वर्दी बेचना से मुलाजम पढ़िया लिखा बंदा वै, हम पढ़े लिखे नहीं बंदे वो आना से गड्डी रोको, कावो दसो, शने कार्ड दसो, ये शो वर्दी बेच ये बंदा आना से। मैं वर्दी में होता था ना, मैं पीछे बैठा होता था, नवाब उतरता था, मैं मुझे नवाब साथ उतारता था, तो इस वजह से बस गाड़ी खड़ी करते थे, जो भी होते थे उन्होंने अंदर बैठा देते बस पैसे पूछ। ये वर्दी जो ना सी रबाब जो नठिया वो गड्डी रोकना सी, डील शील बंदे ने कागज चेक राशनाती कार्ड वगैरह पैसे शेदी चाह के या कोई मोबाइल छिल चाह के दस वो था ला देने, नंबर अगे माँ खिलार देने थे बस। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, वर्दी और पिस्तौल भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिकवरीज कुछ हमने कर ली हैं, इसमें पिस्टल बरामद कर लिया, गाड़ी बरामद कर ली, यूनिफॉर्म जो वो पहनते थे पुलिस की वो बरामद कर ली। इंशाल्लाह मज़ीद जो उन्होंने वारदातें की हैं वो दर्जन एक वारदातें इनकी हैं पिंडी में, तो इंशाल्लाह इसमें इस केस को इंतहाई मजबूत करेंगे, क्योंकि पहले भी ये चलान हुए हैं, पहले भी इनकी बेल हो गई है।
तो हम थारोली CPO साहब ने और SP साहब पटवार ने हुक्म दिया है कि इनका रिकॉर्ड चेक करो, इनके ज़मानती कौन है, तो इंशाल्लाह इस गैंग को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमने इस FIRs में वो दफ़ात भी ऐड किए हैं जो इन्होंने इम्पर्सोनिफिकेशन की है, अपनी शनाख्त गलत बताई है, सरकारी ओहदे का इस्तेमाल किया है, सरकारी यूनिफॉर्म पहनी है। इंशाल्लाह इनको सज़ा ठीक ठाक होगी। शहरियों का कहना है कि आला हुक्काम को महकमा पुलिस पे मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान बढ़ती हुई खलीज का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।